अब देखिए ऐसा है आज़ाद जी कि मणिपुर के हालात जिस तरह के बने हुए हैं उसमें उसको देखकर एक पुरानी हिंदी फ़िल्म का गाना याद आता है। वो गाना ये था, उस गाने की लाइन ये है कि पतझड़ जो बाग उजाड़े तो माली उसे सजाए, माली जो बाग उजाड़े तो उसे कौन उसे कौन सजाए, बचाए। है ना? तो जी। माली कौन है? जो एक राज्य में या देश में माली वो है जिसको देश के लोगों ने वहाँ सरकार चलाने का, वहाँ शासन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब जो ये माली हैं, अगर माली वहाँ पर शासन को निष्पक्षता से और ईमानदारी से चलाने के बजाय राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए विभिन्न समुदायों में फूट जो पड़ी है, उसका फ़ायदा उठाने की तरफ का काम करने लगे, तो वैसी जगहों पर जो हिंसा है या जो सामाजिक तनाव है, इसका कोई समाधान निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखिए 3 मई को पहली हिंसा की खबर आई थी वहाँ से और ये सितंबर खत्म हो रहा है, यानी 2-3 दिन के बाद पूरे 5 महीने पूरे हो जाएँगे। ये कहीं भी संभव नहीं है कि अगर सरकार, प्रशासन ये चाहे कि 2 समुदायों के बीच में जो खाई बनी है, उस खाई को पाटा जाए और हिंसा को रोका जाए, तो वो उसे नहीं रोका जा सकता हो। लेकिन हुआ क्या है मणिपुर में? मणिपुर में एक खास पैटर्न जो देश के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिला है। उस पैटर्न को ऐसा लगता है कि वहाँ पे फॉलो किया गया है, उसके मुताबिक आगे बढ़ा गया है और नतीजा ये है कि जो दोनों समुदाय हैं, मैतेई जो बहुसंख्यक हैं और जो तराई में रहते हैं, और जो कुकी जो पहाड़ों में रहते हैं, आदिवासी जनजातीय समुदाय है, और क्रिश्चियन हैं, उसमें ज़्यादातर ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, और मैतेई जो कि हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। तो इन दोनों समुदायों के बीच में जो जो मतभेद है, जो दुश्मनी का भाव है, वो बढ़ता ही चला गया है, उसको पाटने की कोई कोशिश नहीं की गई। कैसे, मैं किस आधार पे मैं ये बात कह रहा हूँ? अब अगर आपने कहा कि आज पुरानी बातें तो हम लोग बहुत कर ही चुके हैं, लेकिन आज जो लेटेस्ट जो चीज़ें हुई हैं उस पर बात की जाए, तो अभी इस हफ्ते ये खबर आई। पहले तो ये आया कि जब वहाँ इंटरनेट की सेवाएं शुरू हुई तो बहुत से ऐसे वीडियो वायरल होने लगे जिनमें एक दूसरे समुदायों पर जो अत्याचार हुए हैं इस दरमियान, उसके उसके वीडियो वायरल होने लगे। उसी दरमियान 2 छात्रों के लापता होने और बाद में ऐसा जो बात हुई कि उनकी हत्या उनकी हत्या हो गई। हुई है, उससे उससे संबंधित चीज़ें फैली। तो जब हुआ तो फिर से खासकर मैतेई समुदाय का गुस्सा भड़क उठा और वो लोग सड़कों पे आ गए और हिंसा होने लगी। तो उसके बाद ये खबर आई इसी हफ्ते कि सरकार ने मणिपुर में जो अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है, डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है, सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून, जिसको कि बोलचाल में अप्सपा कहा जाता है, अप्सपा फिर से लागू कर दिया गया है। लेकिन उसमें पेच क्या है? पेच ये है कि बताया गया कि उसमें 19% 19 पुलिस थानों को छोड़ छोड़कर। दिया गया है। 19 पुलिस थानों को छोड़कर बाकी इलाकों में लगा दिया गया। वो 19 पुलिस थाने कौन से हैं? जो जाना माना अखबार है कोलकाता का टेलीग्राफ, उसने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ये 19 थाना क्षेत्र वो हैं जहां मैतेई आबादी रहती है। और उस अखबार ने कहा कि पिछले 5 साढ़े 4 महीनों में जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं, उसमें लगभग 3/4 घटनाएं उन्हीं थाना क्षेत्रों में हुई हैं। लेकिन वहाँ पर अफसपा लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? इसलिए कि वो मैतेई समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं, और इस बात का आरोप पिछले 5 महीनों से रहा है कि मणिपुर की जो सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, वो इसमें एक पूरे पूरे राज्य का नेता के रूप में पेश आने के बजाय वो मैतेई समुदाय के नेता के रूप में पेश आए हैं। और जी। लगातार जो सरकार के ऐसे कदम रहे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि कुकी समुदाय को एक्सक्लूड करके, उनको बाहर करके मैतेई समुदाय के हितों की रक्षा के लिए वो काम कर रही है। इस दरमियान सेना सेना के बड़े अधिकारियों ने जो कहा है और राज्य सरकार ने जो कहा है उसमें अंतर रहा है।
बल्कि हालात तो यहाँ हुए कि असम राइफल्स, जो कि अर्धसैनिक बल है लेकिन सेना जी। के कमांड में काम करती है, चूंकि संभवतः वो वहाँ निष्पक्षता से काम कर रही थी, दोनों समुदाय को संरक्षण दे रही थी, तो यह मांग जोर पकड़ गई कि उसको वहाँ से हटाया जाए। और ये बात भी आई कि राज्य प्रशासन और जो असम राइफल्स है उसमें वो लोग सेम पेज पे नहीं हैं, उनमें मतभेद पैदा हो गए हैं। तो यह जो ये समस्या की जड़ है। तो अब जो ये अपसपा लागू किया गया, तो इससे कुकी समुदाय में ये भावना गई है, अब लगातार वहाँ से मांगे आई हैं कि भाई आपने उन क्षेत्रों को क्यों छोड़ दिया जहाँ ज़्यादा हिंसा हुई और आपने लागू कर दिया पहाड़ी इलाकों में जहाँ कुकी रहते हैं। तो जो जो ये सरकार है ये इसके नैरेटिव को अगर हम लोग गौर करें तो वो नैरेटिव ये बनता है कि ये सरकार जो राज्य की सरकार है और जो केंद्र की सरकार है दोनों सरकारें एक ही पार्टी की हैं, भारतीय जनता पार्टी। इस सरकार की नज़र में जो सारा दोष इस हिंसा का है वो कुकी समुदाय का है। और ये इस सोच के साथ, जैसे आप देखिए ये जो मैंने कहा कि वहाँ जो हो रहा है वो हाल में देश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिला है। देखने को क्या आया कि अगर कहीं दंगा होता है या कोई सांप्रदायिक तनाव होता है या जो सीएए कानून बना था उसके विरोध में जब आंदोलन हुआ, तो आज के जो सत्ताधारी नेता हैं वो जब बोलते हैं कि दंगाइयों पे कार्रवाई की जाएगी, तो जो पहले का माइंड सेट हम लोगों का है तो लगता है कि जिसने भी दंगा किया उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी। लेकिन उसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन पे कार्रवाई। तो कुल मिलाकर जो आप ये जो सवाल है कि आग कब बुझेगी, आग तब बुझेगी जब आग बुझाने की कोशिश सरकार संवैधानिक दायित्व को निभाते हुए जो भी हिंसा करता है सबकी हिंसा को समान नज़र से देखते हुए वो वहाँ कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।